हेलो एंड वेलकम टू डेली बस शो। आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ मिली दुबे। डेली बस के ज़रिए हम जानते हैं लाइफस्टाइल की वो इम्पोर्टेंट टिप्स जो हमारी डेली लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो गाइस देर किस बात की, चलिए जानते हैं लाइफस्टाइल की टॉप टिप्स डेली बस में। बच्चे का हमेशा चिड़चिड़ा रहना हो सकती है विटामिन डी की कमी की ओर इशारा। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विटामिन डी बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी कमी की वजह से बच्चों के शारीरिक विकास में काफी समस्याएं हो सकती है, इसलिए बच्चों में विटामिन डी की कमी से बचाव करना बेहद जरूरी है। आइए हम जानते हैं विटामिन की कमी होने पर बच्चे में क्या लक्षण नजर आते हैं और कैसे इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी के संकेत: थकान, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न, कमजोरी और दर्द, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, विकास में रुकावट, कमजोर इम्यूनिटी, हार्मोनल असंतुलन, हड्डियां कमजोर होना या बार बार टूटना, रैकेट्स, कमजोर पतली और मुड़ी हुई हड्डियां, ये सब संकेत हैं विटामिन डी की कमी के। कैसे करें विटामिन डी की कमी को दूर? तेज गर्मी की वजह से हमारे धूप में जाना बिल्कुल न के बराबर हो चुका है। ऐसे में हम बच्चों को भी हमेशा घर के भीतर ही रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन विटामिन डी का सबसे प्रमुख स्रोत सूरज की रोशनी ही है। इसलिए बच्चों को सुबह की धूप या देर शाम की धूप में कम से कम 30 मिनट समय बिताने के लिए कहें। गर्मी की छुट्टियों के दौरान वे सुबह के समय खेल भी सकते हैं, जो उनके लिए कसरत होगी। हालांकि इस समय भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी युक्त फूड्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि मशरूम। ज़्यादा से ज़्यादा आप दूध पिए, सीरियल्स को बच्चों की डाइट में शामिल करें। विटामिन डी की ऑब्जर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए बच्चों की डाइट में विटामिन के से भरपूर फूड्स को भी शामिल करें। अगर विटामिन डी का लेवल बच्चे में ज़्यादा कम हो गया तो डॉक्टर उनके लिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने की सलाह भी दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी लाइफस्टाइल टिप के बारे में। अरे यार, ये हाई हील्स बहुत दर्द देती है रियली, पर लंबा दिखने के लिए कभी कभी इसे पहनना बहुत ज़रूरी होता है। हाई हील्स के चलते मैं आपको हाई हील से रिलेटेड एक लाइफस्टाइल टिप बताने जा रही हूँ। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी सेहत बिगाड़ सकती है हाई हील्स का शौक। फैशन की होड़ में लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि फैशन का असली मकसद कंफर्ट के साथ फैशनेबल दिखना होता है। लेकिन आजकल की फैशन इंडस्ट्री ग्लैमर और चकाचौंध पर निर्भर करती है। इसमें लड़कियों को कपड़ों से एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ पैरों में मैचिंग हाई हील्स भी पहननी पड़ती है। हाई हील्स पहनने के फायदे गिन चुनकर यही है कि आपको फैशनेबल लुक के साथ लंबा भी दिखता है, लेकिन इसके नुकसान तो कई सारे हैं। आइए जानते हैं कैसे आपकी हाई हील्स पहुंचा रही है आपको नुकसान। हाई हील्स पहनने से शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होने के कारण लोअर बैक आगे की तरफ से अधिक झुका हुआ लगता है, जिसकी वजह से पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। ये पैरों की उंगली की एक असामान्य स्थिति है, जब पैर का अंगूठा पंजे की तरफ नीचे की ओर झुक जाता है। ऐसा हाई हील्स और बिना साइज के जूते पहनने के कारण होता है। पंजे में तेज दर्द। हाई हील्स पहनने के दौरान हमारे पंजे एक असामान्य और अननेचुरल स्थिति में रहते हैं। एक समय के बाद ये अपनी नेचुरल पोजीशन की डिमांड करते हैं, जिससे पंजे में दर्द पैदा होने लगता है। इसका समाधान यही है कि आप सीमित समय के लिए हाई हील्स पहनें। हाई हील्स पहनने से पैर के अंगूठे और पंजे काफ़ी देर तक दबाव में रहते हैं, खास तौर से अगर आपने 0.2 हील्स पहनी है। चलते समय ये रगड़ भी खाते हैं, जिससे पीले हाई रंग की स्किन अंगूठे के नीचे बन जाती है, जिसे कैल्स कहते हैं। गर्म पानी में पैर भिगोकर इस हार्ड स्किन को सॉफ्ट करके कैल्स को स्क्रैप किया जा सकता है। आज हमने बात की लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ टिप्स के बारे में, जो हमारी डेली लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए डेली बज़ में इतना ही। ऐसी ही लाइफस्टाइल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ टीएनपी एक्सप्लोर के साथ। नमस्कार। टीएनपी एक्सप्लोर, ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।